नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक में। सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है के आज के एपिसोड के रिव्यू में दोस्तों, कल हम सब ने देखा था कि कार्तिक घोड़ी लेने जाती है तो घोड़ी नहीं मिलता है। एक घोड़ी जैसा ही कार रहता है तो एक दूल्हे से चुराकर भाग जाता है, पर रास्ते में वह बंद पड़ जाता है और नायरा कार्तिक को लेने आती है, पर पुलिस रोककर नायरा से आईडी मांगते हैं। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है आगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत होती है, कार्तिक बग्गी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, देखिए बग्गी देवी, आप एक फीमेल है, मेरी बीवी भी एक फीमेल। अब एक फीमेल दूसरी फीमेल की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप बताइए, प्लीज चालू हो जाइए, मेरे लिए नहीं तो मेरे बीवी के लिए ही सही। और चांद भाई साहब, आप जरा आराम से निकलना आज। और बग्गी के धक्का देता है। फिर देखते हैं कि नायरा ऑटो से आ रही होती है तो पुलिस वाला कहता है, आईडी दिखाओ। तो नायरा कहती है, आईडी नहीं है। तो पुलिस कहता है, मैं सब समझता हूँ मैडम, भागने के चक्कर में ये सब कहाँ याद रहता है, पहली बार थोड़ी ही ना देख रहा हूँ ये भागती हुई दुल्हन। नायरा कहती है चौंक के, मैं भागी हुई दुल्हन नहीं हूँ। इधर देखते हैं कि स्वर्णा सुहासिनी से कहती है कि नायरा कार्तिक को लेने गया है। तो सुहासिनी कहती है, क्या नायरा भाग गई किट्टू को लाने? हे भगवान, क्या करते हैं ये बच्चे, हम तो परेशान हो गए हैं। जाना ही था तो किसी और को भेजती तो किट्टू को लाने। तो स्वर्णा कहती है, माँ जी, चांद निकलने के बाद व्रत खोलने के लिए और पूजा करने के लिए टाइम कम होता है ना, इसलिए नायरा चले गई। वो किसी और को पूजा खराब नहीं करना चाहती थी। तो सुहासिनी कहती है, हे भगवान, अब जब तक इनकी पूजा सही से नहीं हो जाती है चैन नहीं आएगा। इधर देखते हैं कि कार्तिक बग्गी पर बैठ के कहता है, चांद अभी निकला नहीं है, थैंक्स गॉड, तुझे मेरे प्यार की कसम, राम प्यारी, शुरू हो जा। और स्टार्ट करती है बग्गी तो बग्गी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो रहता है। देखते हैं कि नायरा कहती है पुलिस से कि आपको गलत फहमी हुई है। तो पुलिस कहता है, ठीक है, मुझे गलत फहमी हुई है, पर आपके होने वाले पति को तो नहीं अभी आ रहा है वो। तो नायरा कहती है, अगर वो आ रहा है तो तब तक उसको बैठा कर रखिए, मैं अपनी असली पति को लेकर आती हूँ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ऑटो वाले से कहती है, भैया आप जल्दी चलिए वरना मेरा व्रत पूरा नहीं होगा, और वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पर पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं। फिर देखते हैं कि नायरा वीडियो कॉल करके कार्तिक से कहती है, प्लीज़ इन्हें बताओ कि तुम मेरी पति हो। तब तक वो दूल्हा वहां आ जाता है और कार्तिक के वीडियो पर देखकर कहता है, इसी ने मेरी दुल्हन और बग्गी को चुरा कर भागा है। तो नायरा कहते हैं, कार्तिक ये क्या कह रहा है? तो कार्तिक कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर पुलिस कहता है दूल्हे से, ये तुम्हारी ही दुल्हन है? नायरा को देखकर दूल्हा कहता है, नहीं, ये मेरी दुल्हन नहीं है। फिर पुलिस नायरा को जाने देता है। अब देखते हैं कि ऑटो वाला डर से भाग जाता है, लेकिन ऑटो की चाबी ऑटो में ही रहती है। नायरा ऑटो चलाकर जाने लगती है, पर ऑटो का स्पीड धीमे रहता है और थोड़ी ही देर में ऑटो बंद भी हो जाता है। पर नायरा देखती है कि सामने बग्गी पर कार्तिक है। फिर कार्तिक नायरा एक दूसरे को पुकारते हैं और दौड़कर जाके गले मिलता है। तो नायरा कहती है, इस घोड़े पर आ रहे थे तुम? तो कार्तिक कहता है, हाँ, और आप इस सवारी पे आ रही थी? नायरा कहती है, नमूने हो तुम, एक नंबर के। कार्तिक कहता है, वो तो मैं हूँ ही, जान जाए पर शान ना जाए, वादा किया था तो निभाना ही पड़ेगा। नायरा, वैसे घोड़े के घर तक तो नहीं ला पाया, पर तुम्हारे पास तो घोड़े पर ही आया हूँ। फिर दोनों पूजा करता है, लेकिन छन्नी नहीं मिलता है। तो नायरा छन्नी के जगह अपनी आंचल की इस्तेमाल करती है। फिर लाइट बंद हो जाती है तो नायरा कहती है, अब यही होना बाकी था। तो कार्तिक कहता है, नायरा को देखकर, अंधेरा होगा तभी तो चांद की रोशनी बिखर कर आएगी ना। फिर घर से कॉल आता है तो कार्तिक कहता है, उठाना मत। तो नायरा एक स्माइल वाली फोटो खींच के भेज देती है। तो सुहासिनी कहती है, ये देखो दोनों साथ और खुश है, पूजा कर लिया होगा दोनों, अब तुम सब भी पूजा कर लो। तो कायरव कहता है, पर ये नहीं बताया कि वो कब तक आएंगे, और सोचता है कि इस बार मेरी पहली करवा चौथ है, मम्मा पापा के साथ देखना था कि कैसे पूजा करती है मम्मा। कीर्ति कहती है सुरेखा से कि चाची, नायरा ने तो कहा था कि सरप्राइज है। तो सुरेखा कहती है, उसके सरप्राइज के बारे में मुझे नहीं पता, उसे ही पता होगा फिर कार्तिक को। तो मनीष कहता है, तुम्हें सरप्राइज को कहा कि खुद तो दोनों गायब है। तो कीर्ति कहती है, कोई बात नहीं पापा, आ जाएंगे वो दोनों। फिर सब गोयनका हाउस में व्रत तोड़ते हैं। तो कायरव सबको पानी पिलाते देख कहता है, मेरी मम्मी तो पानी लेकर ही नहीं गई है, उसकी पूजा कैसे कंप्लीट होगी? बंस कहता है, पानी ले लेगी कहीं से। फिर देखते हैं कि नायरा कार्तिक पानी ढूंढते हुए एक मटकी को देखता है। पानी जैसे ही लेने जाता है तो उसे पकड़ लेता है और कहता है, पानी चोर, तू डेली मेरी मटकी का पानी चुराता है और मटकी में मिट्टी डालता
डालता है। आ रहा है पुलिस, फिर पुलिस आता है तो नायरा कार्तिक को देखकर कहता है तुम फिर यहाँ, कभी तुम्हें कहता है कोई मटकी चोर तो कभी पानी चोर, कभी बग्घी चोर, क्या चक्कर है, शकल तो ठीक ठाक है दिखता है। तो कार्तिक कहता है शकल तो ठीक है पर किस्मत खराब है। फिर नायरा कार्तिक पानी लेकर जाता है। इधर देखते हैं कि मनीष टेंशन में रहता है तो स्वर्णा कहती है मनीष से, जी क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? तो मनीष कहता है मैनेजर का कॉल आया था, कार्तिक को पता था क्लाइंट के साथ कौन कॉल पे मीटिंग है, जाना बाहर चले गए। तो स्वर्णा कहती है पर आज तो करवा चौथ है ना। मनीष कहता है बैंक हॉलीडे नहीं होता है करवा चौथ को, दुनिया के मर्द कारोबार करते हैं। तो स्वर्णा कहती है हो सकता है उसे याद नहीं रहा हो, आप जानते हैं कि वो काम के प्रति कितना जिम्मेदार है, उससे आज कुछ मत कहिएगा। फिर देखते हैं कि नायरा कार्तिक एक दूसरे को पानी पिलाने ही वाले होते हैं कि कार्तिक फेंट होकर गिर जाता है। तो नायरा बग्गी पर कार्तिक को लेकर आती है। कार्तिक को बग्गी पर सोया देकर कहता है पापा। तो सब घर वाले देखते हैं कि सुहासिनी कहती है क्या हुआ कार्तिक को नायरा? तो नायरा कहती है दादी बेहोश हो गया है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। कैसा लगा रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली अपडेट के लिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।